समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक शंख भी है। सनातन परंपरा में होने वाली पूजा में शंख का अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं ने अपने हाथों में शंख धारण किया है। शंख को जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि परंपराओं में अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु का तो ये अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री नारायण की पूजा होती है, वहाँ शंखनाद जरूर ही होता है। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। घर पर शंख रखने का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं, बल्कि शंख को बजाना सेहत की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर आपके घर में भी शंख है तो क्या आप जानते हैं कि वह शंख किस प्रकार का है और आपको उसे किस तरीके से स्थापित करना चाहिए? और क्या आप यह जानते हैं कि शंख बजाने के क्या क्या फायदे हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ऐसी मान्यता है कि शंख की उत्पत्ति भगवान विष्णु के भक्त दंभ के बेटे शंखचूड़ दानव से हुई थी। कहते हैं कि इसी शंखचूड़ की अस्थियों में विभिन्न प्रकार के शंखों का निर्माण हुआ था, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया था। इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया। भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है। शंख से जल अर्पित करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता। इन्हीं शंख से न तो जल दिया जाता है और न शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके प्रकार माने जाते हैं। गणेश शंख। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में गणेश शंख की उत्पत्ति हुई थी। इस शंख की आकृति बिल्कुल गणेश जी जैसी दिखती थी, इसलिए इसका नाम गणेश शंख रखा गया। यह शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक है। गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य के लिए अनूठा उपहार है। दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शंख को घर में बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। दक्षिणावर्ती शंख को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। इस शंख को देवस्वरूप माना गया है और इसके पूजन से लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। कौड़ी शंख। कौड़ी शंख बेहद दुर्लभ पाया जाता है। इस शंख को घर में रखने से भाग्य की वृद्धि होती है और सभी कार्य बनने लगते हैं। कौड़ी को कई जगह कौड़ी भी कहा जाता है और पीली कौड़ियाँ घर में रखने से धन वृद्धि होती है। इस शंख का प्राचीन काल में गहनों में प्रयोग किया जाता था। कामधेनु शंख। कामधेनु शंख को गौमुखी भी कहा जाता है। यह शंख कामधेनु गाय के मुख जैसी रूपाकृति का होने की वजह से इसे गोमुखी कामधेनु शंख कहा जाता है। कहते हैं इस शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है। इसे कलयुग में मनोकामना पूर्ति का साधन बताया गया है। वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख को बाएं हाथ से बजाया जाता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। यह शंख नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में सक्षम होता है। इसके घर पर रहने से हमेशा सुख शांति का वास होता है। यह शंख आसानी से मिल जाता है। कृष्ण का पांचजन्य शंख। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। बताया जाता है कि इस शंख की आवाज कई किलोमीटर तक पहुंचती थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। वैसे ही पौंड्र शंख भीष्म के पास और युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंतविजय था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। हीरा शंख। हीरा शंख को पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। तांत्रिक महालक्ष्मी की पूजा के लिए इस शंख का प्रयोग करते हैं। यह बहुमूल्य माना जाता है और पहाड़ों पर पाया जाता है। यह शंख दक्षिणावर्ती शंख की तरह ही होता है। मोती शंख। मोती शंख को घर में स्थापित करने पर सुख शांति का वास होता है। साथ ही यह हृदय रोग नाशक भी माना गया है। इसकी हर रोज पूजा करने पर आर्थिक उन्नति होती है। अगर इस शंख को कारखाना, दुकान या ऑफिस में रखेंगे तो कभी भी आपको व्यापार घाटा नहीं होगा। महालक्ष्मी शंख। इस शंख को श्रीयंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम महालक्ष्मी शंख है। मान्यता है कि यह महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी आवाज सुरीली होती है और जिस भी घर में पूजा अर्चना होती है वहाँ देवी लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। पूजा में क्यों जरूरी है शंख? प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि अपनी पूजा साधना में शंख ध्वनि का प्रयोग करते रहे हैं।
श्रीहरि का प्रिय वाद्य यंत्र किसी साधक की मनोकामना को पूर्ण करके उसके जीवन को सुखमय बनाता है। मान्यता है कि शंख बजाने से जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है, वहाँ तक की सभी बाधाएं, दोष आदि दूर हो जाते हैं। शंख से निकलने वाली ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है।